सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके समीप आ पाई। सच में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समीप आकर परमेश्वर के वचन से कुछ बता सकूँ। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरी योग्यता से बढ़कर दिया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जो उस राजा की सेवा करता है वो धन्य है। हम उस परमेश्वर के भवन में रोपे हुए लोग हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। हमारा जीवन धन्य है क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर है। जिसके जीवन में वो परमेश्वर है, जिसके जीवन में वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो उसका जीवन धन्य है। हम उसको क्या दे सकते हैं? क्या मनुष्य कभी परमेश्वर को कुछ दे सकता है? क्या परमेश्वर मनुष्य से कुछ चाहता है? वो सृष्टि करता है, उसने सृष्टि बनाई, उसके पास क्या कोई कमी घटी है? हम अरे पास समय नहीं होता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। आज के समय में हम इतने बिजी हो गए हैं कि केवल हम नौकरी और अपने जीवन तक ही सीमित रह गए हैं। आज मनुष्य क्यों इतने दुखों में और कलेशों में है? क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वो प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाता, वो उसकी सम्मति से आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा थी, जिस इच्छा से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आज मनुष्य उस इच्छा को छोड़कर, उस आज्ञा को छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहा है। आप देख रहे हैं लोगों के जीवन में कोई शांति नहीं है। लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, कमाते हुए भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, लोग अपने घर से, अपनी फैमिली से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जिस परिवार में नहीं होती, उस परिवार में कोई शांति नहीं होती, कोई अनंत जीवन नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, कोई आशीष नहीं होती। क्योंकि जो परमेश्वर हमें देता है वो आशीषों से भरा हुआ होता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हमारे जीवन में हम अपने बुद्धि से तो, ज्ञान से तो चलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई शांति और समाधान नहीं होता। इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के समीप नहीं आते, जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते और उसकी सम्मति लेकर हर एक काम नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन को शांति से नहीं बिता सकते। हमारे जीवन में पैसा ज़रूर हो सकता है, हमारे जीवन में बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं होगी। मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं सब कुछ है हमारे पास, लेकिन पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक आपके जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आप कंगाल हैं, क्योंकि आपके पास खुदा नहीं है। जिसके पास पिता नहीं, वो अनाथ है। आज सचमुच ये सृष्टि अनाथों की तरह घूम रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो अपने पिता को छोड़कर इधर उधर भटक रही है। वो अनाथ है, उन अनाथों की तरह घूम रही है, क्योंकि उनके सर पर कोई रखवाला नहीं, उनके जीवन में कोई आशा नहीं, उनको पता नहीं हमने कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि जब पिता की उपस्थिति बच्चे के जीवन में होती है, तो पिता बच्चे का मार्गदर्शन करता है, वो उसे अच्छे रास्ते पर लेकर चलाता है, वो उसे बताता है कि बेटा ये सही है और गलत है। जब हमारे सर पे कोई पिता नहीं होता, तो हमें चलाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके जीवन में आप परमेश्वर के समीप आएँ, उसके आगे अपने आप को समर्पण करें, उसकी उपस्थिति में रहें और जानें कि आपको बनाने वाला वो ही है, आपको रचने वाला वही है। क्योंकि आप और मैं और जितने भी सृष्टि में मनुष्य हैं, वो ये बात सब जानते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, लेकिन हमारा अंदर इतना घमंड है, इतना घमंड कि हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। सब जानते हैं कि ये शरीर एक दिन नाश में जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर कोई शांति नहीं, कोई किसी के लिए प्रेम नहीं। आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूरी हो गई है।
जब परमेश्वर से दूर होते हैं तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है, और वो हमारे जीवन में, क्योंकि वचन कहता है शैतान आया नाश करने, घात करने, लेकिन परमेश्वर आया जीवन देने, अनंत जीवन देने। वो जीवन जो हमें आनंद देता है, वो जीवन जो हमें आशीष देती है। इसीलिए हम परमेश्वर के समीप आ जाएं, क्योंकि उसको छोड़कर हमारा कोई नहीं है। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन खाली है। इसीलिए हम परमेश्वर के समीप आएं और जानें कि हमें किसने बनाया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। धन्यवाद करती हूँ खुदा, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनकी आत्मिक आंखें खुलने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। वो जो पिता से दूर हुए खुदा, वो जो पिता परमेश्वर अशांति और कलेशों में है खुदा, उनके जीवन में ये वचन एक शांति लेके आए खुदा, एक समाधान लेकर आए परमेश्वर। फिर से तेरे प्रेम में जुड़ने के लिए खुदा आप उनकी मदद और सहायता करें। आज का वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण हो खुदा, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को, वचन की सेवकाई को, सब कुछ पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए, जब हम उत्पत्ति 2 का हम 7 से 7, 8 और 9। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आमीन। कहते हैं तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली और आदम को बनाया। आप और मैं मिट्टी के बने हुए हैं, हमें उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया है। जब उसने हमें मिट्टी से बनाया तो हमारे अंदर सांस नहीं थी। जैसे कुम्हार जब मिट्टी को लेता है और चाक पे डालता है और एक बर्तन का आकार देता है, वो मिट्टी क्या बोल सकती है? नहीं, कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो मिट्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं है। उसको एक कुम्हार ने बनाया क्योंकि वो मिट्टी है, उसके अंदर वो कुछ नहीं, ना तो वो अपने आप वो चल सकती ना बोल सकती। जब हम देखते हैं कोई मिट्टी का बर्तन बना हुआ, क्या आपको वो चलती है और बोलती है? नहीं, क्योंकि वो मिट्टी होती है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आप और मैं खुदा के स्वरूप में बने हुए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने जैसा बनाया है। हम कितने सौभाग्यशाली, और पिता परमेश्वर कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संतान हैं, जिसने इस भूमि की मिट्टी को उठाकर आदम को बनाया। उसने उसके एक एक अंग को बनाया। जैसे परमेश्वर दिखते हैं वैसे ही खुदा ने हमें बनाया, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। जिस प्रकार एक पिता और माता, जब बच्चे पैदा होता है तो वो कहते हैं कि पिता के ऊपर गया है। जब एक बच्चा, संसार का बच्चा जब पैदा होता है तो अपने माता पिता के ऊपर जाता है। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। आप और मैं खुदा के जैसे दिखते हैं।
उसके बाद परमेश्वर ने, जब तक वो अपनी जीवन की सांस हमारे अंदर नहीं डाली, तब तक हम एक मृत थे, हमारे अंदर कोई जीवन नहीं था। जब परमेश्वर की जीवन रूपी सांस आपके और मेरे अंदर गई, तब मनुष्य आदम एक जीवित प्राणी बन गया। जब तक वो जीवन की सांस आपके और मेरे जीवन में नहीं आती, आज तक भी अभी तक हम मुर्दा हैं, क्योंकि हम आत्मा से मुर्दा हैं। आप शरीर से चलते फिरते ज़रूर होगे, लेकिन आप आत्मा से मुर्दा हैं, क्योंकि वो जीवन की सांस जब तक आपके अंदर नहीं आती। और यीशु मसीह ने क्या कहा है? मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हम आत्मा में मुर्दा हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जीवन की सांस नहीं है। हमारा शरीर चलता फिरता दौड़ता दिखेगा, लेकिन हमारी आत्मा मरी हुई होती है। जब उसने उत्पत्ति में आदम को बनाया, तब उसने आदम को अपने जैसे बनाकर उसके अंदर अपनी जीवन की सांस डाली और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने अदन वाटिका रखी। उसके अंदर भांति भांति के खूबसूरत फूल थे। हर एक वो चीज़ खुदा ने आदम के लिए उस अदन वाटिका में रखी, जो आदम के लिए ज़रूरी था। आज परमेश्वर ने जब आपको और मुझे इस संसार में लेके आए, परमेश्वर ने जब हमें बनाया, हम इस संसार में आए, तो आप क्या सोचते हैं कि आप परमेश्वर ने हमें कमी घटी के लिए नीचे छोड़ा? कमी घटी आपकी और मेरी गलती की वजह से आती है। परमेश्वर ने तो हमारे लिए सब कुछ तैयार किया, लेकिन हम अपने अहंकार में परमेश्वर को भूल गए। हम परमेश्वर से दूर हो गए। जब एक बेटा पिता से दूर चला जाता है, तो वो उसकी संपत्ति का आनंद कैसे ले सकता है? जब एक बेटा पिता से ही दूर चला गया, तो जो भी अच्छे अच्छे भोजन, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें उस पिता ने रखी हैं, वो उस बेटे को कैसे मिल सकती हैं, जबकि वो अपने पिता से दूर है। जब तक वो बेटा पिता के पास नहीं आए, जब तक वो उस महल में ना रहे, पिता के समीप में ना रहे, तब तक वो उस चीज़ों को नहीं ले सकता, उन चीज़ों का आनंद नहीं ले सकता, जब तक वो पिता के पास ना है। जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं आते, तब तक हम दुखों, कलेशों और संकटों में रहते हैं, क्योंकि हम पिता से दूर हैं। हमारे अंदर में जीवन की वो सांस नहीं है। जब हमारे अंदर जीवन आता है, जब खुदा हमारे अंदर जीवन में अंदर आता है, तो हम एक जीवित प्राणी बन जाते हैं। हम आत्मा में जीवित हो जाते हैं। हम उस बाड़े में आ जाते हैं और उस राज्य में आ जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा, और तब हम एक आशीषों भरा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम के लिए बनाया। हर एक चीज़ उसके लिए रखी। वो चीज़ें हमारे जीवन में खुदा देता है जब बेटा बाप के पास आता है। जब तक आप उससे दूर हैं, तब तक आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए जाने, आज भी मैं कई मसीहों से बात करती हूँ और पूछती हूँ कि आप प्रार्थना करते हैं, आप कलीसिया जाते हैं? तो आज का विश्वासी क्या कहता है? मेरे पास समय नहीं है। हाँ, जाता हूँ कभी कभी। आप पिता के पास कभी कभी जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिदिन जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, क्या आप एक ही घर में रहकर अपने बाप से कभी कभार घर में मिलने आते हैं? नहीं, आप प्रतिदिन अपने पापा के पास जाते हैं। पापा आप कैसे हैं? आप पापा से बात करते हैं, आप पापा के पास समय बिताते हैं, तो पापा आपसे बात करके खुश होता है। और हम ऐसे मूर्ख हैं कि हमें नहीं पता कि हमें जिसने बनाया, जिसने सृजा, जिसने हमारे अंदर सांस डाली, हमें उसके सामने उपस्थित होना कितना ज़रूरी है। आज मसीह लोग क्यों कष्टों में, कलेशों में हैं? इतने समय से परमेश्वर को जानते हुए भी क्यों दुखी हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। पर वो कभी कभार ईस्टर में, कभी 25 दिसंबर में, कभी कभी किसी त्यौहार में चर्च में चले जाते हैं, कभी कभी बाप के पास जाते हैं, या बहुत दुख और परेशानी में आते हैं तो भागते हैं। नहीं, जब तक आप
के लिए जो परमेश्वर ने अदन वाटिका बनाई, जो आदम के लिए अदन वाटिका बनाई थी, और परमेश्वर ने जो हमें आशीषे के लिए जो हमारे लिए एक बाड़ा रखा है, जब तक आदम या जब तक आप उसमें नहीं रहेंगे तब तक आप उसका आनंद नहीं उठा सकते। आप पिता से दूर हैं तो आप कष्ट और कलेशों में रहेंगे, आप उस चीज़ को नहीं अनुभव कर सकते, आप उस आनंद में नहीं चल सकते जब तक आप पिता के समीप नहीं आएंगे, जब तक पिता की आज्ञाओं में नहीं आएंगे, जब तक परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे और उससे बात नहीं करेंगे, उसके सामने अपने दिल को खोल कर नहीं रखेंगे, जब तक आपके जीवन में कोई शांति नहीं होगी। क्योंकि अन्य जाति तो दूसरे लोग तो नहीं जानते परमेश्वर को, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, जो विश्वासी हैं, वो भी आज दुखों और कलेशों में हैं, परमेश्वर की वजह से नहीं, अपनी खुद की वजह से। क्योंकि परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है, परमेश्वर से गैप बना लिया है। जी, सुबह जाता हूँ, नौकरी जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, सारा दिन ये करता हूँ, फिर थक जाता हूँ, पिता से बात करने का समय नहीं है। इतना अपने आप को बिजी कर लिया है। लेकिन जब तक आप पिता के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप उस बाड़े में नहीं जाएंगे, जब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, अपनी बातों को नहीं बोलेंगे, परमेश्वर से आप कुछ नहीं पा सकते। अपने मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रख दो, उसके सामने शून्य हो जाओ कि पिता मैं तेरे आगे शून्य हूँ, मैं तेरा बेटा, तू मेरा पिता, तू मेरे जीवन में कार्य कर, मैं तेरी संतान हूँ। उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके वचनों पर चलो। पिता ने जब संसार का पिता अपने उस बच्चे से प्रेम करता है, जो उसकी आज्ञाएं मानता है, तो उस क्या स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं जो उसकी आज्ञाओं और उसकी बातों पर चले और उसकी उपस्थिति में रहे, क्या वो उससे प्रेम नहीं करता? वो आप निकम्मे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेमी है। यदि आप उससे दूर भी जाते हैं तो भी परमेश्वर आपकी बाट जोहता है कि कब मेरा बेटा फिर से वापस आएगा। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। यदि आप एक आनंद का और आशीषों भरा जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के समीप आ जाओ, क्योंकि केवल परमेश्वर के समीप ही आनंद की भरपूरी है। वो जीवन का सोता तो परमेश्वर के पास है। आप उस सोते से इतनी दूर हैं तो आप हमेशा प्यासे रहेंगे। यदि आप वो जीवन का जल पीना चाहते हैं जो परमेश्वर देता है, आपको परमेश्वर के समीप आना है। यदि आज कोई परमेश्वर से दूर है तो खुदा के पास आ जाओ। यदि आप कहते हैं कि मैं इतने सालों से परमेश्वर को जानता हूँ और फिर भी मैं कष्टों क्लेशों में हूँ, तो आप देखो आप कैसा जीवन जी रहे हो। आप परमेश्वर से दूर हो या कैसे आपका जीवन है, आप जांचो और परखो। आप अपने आप को फिर से ठीक करो और परमेश्वर के समीप आओ और खुदा से माफ़ी मांगो और उसके समीप आ जाओ। वो प्रेम करेगा, वो अपने आप ले लेगा, वो बाहों में लेगा और प्यार करेगा। हालेलुया, धन्यवाद। वचन आपके जीवन में आशीष से भरा हो, आपको परमेश्वर में और लेकर जाए और बढ़ाए और आप आत्मा में बढ़ते जाओ। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के चले। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ, तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूँ। तूने अब तक संभाला, धन्यवाद करती हूँ। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षा दी पिता, धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो खुदा। बतेरे लोग परमेश्वर तेरे पास लौट के आने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक का जीवन परिवर्तित होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता परमेश्वर तू हर एक से प्रेम करता है, हर एक उस प्रेम में आने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीसस।